वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब। तमाम व्यूवर्स को हमारी मिडनाइट क्रिप्टो मार्केट अपडेट में बहुत बहुत खुश आमदीद। सो गाइस, आज मार्केट में बहुत ही अच्छा रुझान देखने को मिला आल्ट कॉइन के अंदर, और सरमायाकारी भी दोस्तों किसी हद तक अपनी रेजिस्टेंस रखने में कामयाब हुई। इस रेजिस्टेंस का दोस्तों ये फ़ायदा हुआ है कि मार्केट आज रात फिर एक मरतबा $3.5 बिलियन का अपने सरमाए में इजाफा कर रही है। अगर इसका कंपैरिजन हम बीटीसी से करेंगे तो बीटीसी के प्राइस हमें सेम लेवल पे देखने को मिल रहे हैं। यानी कि अगर हम इथीरियम की बात करें गाइस, तो इथीरियम ने आज भी 1354 का एक बार हाई लगाया और इसके रिलेटेड कॉइन में भी एक अच्छी ट्रेड देखने को मिली। लिहाजा यहाँ पर जो $3.5 बिलियन का इजाफा हुआ है वो आल्ट कॉइन की मद में हमें देखने को मिला है। तो आल्ट कॉइन के अंदर ही दोस्तों इस वक्त पोजीशन बरकरार है और पोजीशन बल्कि बेहतर भी हुई है। एक टाइम पे यहाँ पर डंप लगा था सेकंड ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट होने से पहले, लेकिन इसका एक फ़ायदा हुआ दोस्तों कि उस डंप की वजह से ही हमारे यहाँ पर जो टारगेट्स थे वो अचीव हो गए। करीब यहाँ पर दोस्तों हमने 7 सिग्नल यहाँ पर अचीव किए हैं, 7 सिग्नल्स। सो ये बात याद रखिएगा कि अगर डंप नहीं आएगा तो हम अपने सिग्नल अचीव कैसे करेंगे। एक 3, 4, 5, 6, 7 बिलियन डॉलर तक की कमी और फिर 6-7 बिलियन डॉलर का इजाफा इक्वल कर जाता है हमारी लोअर लेवल की बाइंग को। सो गाइस, आगाज़ करेंगे पहले हम यहाँ पर बीएनबी के प्राइस से, जिसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने आपसे शेयर की थी 268 टू 282, और इसकी ट्रेड रही दोस्तों जो मैंने आपको क्लोजेस्ट वन बताई थी वो थी 271। तो 271 से लेकर 273.30 मतलब 271.10 से लेकर 273.30 तक की ट्रेड रही। $2 की बीएनबी ने हमें ट्रेड दी। सो गाइज, यहाँ पर हम हालात देखते हुए सपोर्ट को सेम यूज़ करेंगे, जहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी हम फौरी तौर पे इसे बदलेंगे भी। और एक्सआरपी कार्डेनो की सूरत हाल में कोई यहाँ पर इजाफा नहीं हो सका। गाइज, हमने सोलाना बाय करना था 28.25 पे 28.25 पे। सोलाना ने लो लगाया 28.17 का, और एग्जिट दोस्तों हम आपके सामने देख रहे हैं 28.41। सो दोस्तों यहाँ पर 24 सेंट की हमें ऑलरेडी ट्रेड मिल रही है। सोलाना को हम दोबारा यूटिलाइज करेंगे, हर सूरत करेंगे, और वो होगा 28.20 28.20 पर हम इसे यूटिलाइज करेंगे। सुबह की मार्केट से पहले हम इसे 40 सेंट की प्रॉफिट रखकर भी सेल कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ये 29 का भी आपकी मार्केट में हाई लगाएगा, $29 का। इससे ज़्यादा भी इसके अंदर मुझे स्ट्रेंथ दिखाई नहीं दे रही। सुबह की मार्केट में दोस्तों जो पंप के असरात हैं वो थोड़े से बेहतर हो रहे हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये होगा कि मार्केट अपनी रेजिस्टेंस लेवल को बरकरार रख सके। पोल्का डॉट की दोस्तों फिर से सेम हालत है, और ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन पोल्का डॉट इधर बहुत अजीब बिहेवियर कर रहा है। सो गाइस, यूनिस्वैप हमने बाय करना था $6.056 पे, तो यहाँ पर 6.06 का लो लगा, 6.20 का हाई, 6.20 का हाई। सो गाइस, 6.05 से 6.20 15 सेंट की हमारी ट्रेड मुकम्मल हुई। हम यूनिस्वैप को फिर यूटिलाइज करेंगे सेम प्राइस पे $6 या 6.05 पे। इसी के साथ जो दोस्तों जो सक्सेसफुल चौथा हमारा सिग्नल था वो था एलटीसी का। उस पर हम यहीं पे आपके साथ डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले एवेक्स को भी यहाँ पर हम क्लियर कर लेते हैं। गाइस, एवेक्स ने हमने जो इसकी बाइंग करनी थी वो थी 15.60 की। एवेक्स ने लो लगाया 15.63 का, 15.63 का। सो गाइस, उसके बाद हाई हुआ 15.80 का, तो हमें सिर्फ 14 सेंट की ट्रेड आई। यहाँ पर एवेक्स हमारा दोस्तों क्लोज हो गया। एवेक्स को दोबारा हम यूटिलाइज करेंगे 15.55 पे, 15.55 पे। अब बढ़ते हैं दोस्तों एलटीसी की जानिब। अब इस मार्केट में एलटीसी ऐसा बिहेव कर रहा है कि हमारी ट्रेड इसमें बहुत ही ज़बरदस्त सक्सेसफुल मुसलसल रह रही है। गाइस, हमने एलटीसी को बाय किया 50.80 पे, 52.80 पे, 52.80 पे, और उसके बाद इसने हाई लगाया तकरीबन 52.95 का। अब सिर्फ 15 सेंट की यहाँ पर हमारे लिए ट्रेड रही। सुबह की मार्केट में ये 53 से ज़्यादा प्लस कर चुका था, लेकिन अब हम इसे डाउन करता देख रहे हैं। ऑब्वियसली 15 सेंट की यहाँ पर इसमें ट्रेड कंप्लीट हुई। अब हम इसे दोबारा यूटिलाइज कर सकते हैं एलटीसी को गाइस 52.10 पे। 52.10 को हम दोस्तों वेट करेंगे। यहाँ पर चेन लिंक में थोड़ी सी रिकवरी हुई है सेम ऑटम की तरह,
और जिसका सिग्नल यहाँ पर दोस्तों अचीव नहीं हुआ वो है गाइस ETC का जो हमारा बाइंग लेवल था वो गाइस 22.80 पे हमारी इसकी बाइंग हो चुकी है। हम इस वक्त वाहिद कॉइन है ETC जिसमें हम 10 सेंट के लॉस में हैं, जो इंशाल्लाह सुबह की मार्केट तक हमें इजीली रिकवरी दे देगा। इसके बाद अब बात करते हैं XMR की गाइस, जिसको हमने बाय करना था 141 पर, तो यहाँ पर हमें $1.5 की एक मरतबा फिर से ट्रेड मिली है। XMR को हम फिर यूटिलाइज करेंगे 140, और अगर 140 आपको फौरी तौर पे देखने को मिल जाए तो आप 139 का भी वेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर QNT की बात करते हैं। QNT की सपोर्ट थी आपके साथ जो शेयर की थी गाइस, वो थी 158 to 180। तो यहाँ पर हमारी जो रेजिस्टेंस थी वो इतनी ज़्यादा इसके क्लोज नहीं आ सकी। QNT ने एक अच्छा बिहेवियर किया, वो थोड़ा सा लो लगाने में नाकाम रहा। सो गाइस, सुबह की मार्केट के लिए QNT को हम फिर अपनी सपोर्ट, क्योंकि BNB के बाद अगर कोई कॉइन है तो वो इसे QNT को हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों अब QNT को हम कैसे यूज़ करेंगे, इसकी मिनिमम जो क्रैशिंग जोन होगी वो होगी 169 to 185। अब 169 के अकॉर्डिंग दोस्तों क्लोजेस्ट बनता है मिनिमम बाय करने का 173, तो आप इसे 173 पे आने का वेट करेंगे। उसके बाद सक्सेसफुल जो सिग्नल था दोस्तों वो रहा BCH का। BCH को हमने बाय करना था गाइस 108 पे, 108 पे, तो BCH ने लो लगा दिया 107.40 का। खैर 108 के हिसाब से आपको 80 सेंट की ट्रेड मिली है, क्योंकि 108.80 का BCH ने हाई लगाया है। अब सुबह की मार्केट के लिए आपको BCH सूटेबल होगा गाइस 108.10, 108.10 पे आप इसे इग्नोर नहीं करेंगे। यहाँ पर दोस्तों हम देख रहे हैं कि फ्लो और टेरा लूना क्लासिक की सेम सूरत हाल है, और मिडनाइट में फिल APE डेली की बुनियाद पर 10 से 15 सेंट कम हो जाते हैं। अगर आप 10 से 15 सेंट की ट्रेड करना चाहते हैं तो APE आपके लिए एक अच्छा कॉइन साबित हो सकता है, लेकिन ये ट्रेड बहुत ही कम होगी, एक्स्ट्रा कम। यहाँ पर हम दोस्तों देख रहे हैं कि HT जो सुबह हमने आपसे डिस्कस किया था 8.55 पे, इसमें इजाफा हुआ है तकरीबन 17 सेंट का। यहाँ पर इसकी जो सिचुएशन है वो बड़ी नाजुक है, इसलिए हम HT को भी यूटिलाइज नहीं करेंगे। और एप्टस यानी कि APT ये सुबह से लेकर अब तक 30 सेंट के दरमियान दोस्तों ट्रेड हो रहा है, लेकिन क्योंकि ये इनोवेशन जोन का कॉइन है इसको भी हम यूटिलाइज नहीं करेंगे, क्योंकि इनोवेशन जोन का कॉइन आपको कभी भी नुकसान दे सकता है। जब ये ठहर जाएगा और BTC के साथ इसने मूव करनी शुरू कर दी तो फिर हम इसे रोज़ाना की बुनियाद में ऐड कर लेंगे अपने डेली एनालिसिस में। थर्ड दोस्तों जो बहुत ही स्ट्रॉन्गली बिहेव करता रहा लेकिन हमारी बाइंग जोन में नहीं आया वो है AABE, जहां पर 6 सिग्नल, यहाँ पर 6 से 7 सिग्नल हिट हुए हैं, वहां पर 3 स्टक भी रहे बल्कि अचीव नहीं हो सके। तो AABE जो है दोस्तों वो सुबह की मार्केट की निस्बत $2 का हाई तो लगा कर आया है, लेकिन हमारा सिग्नल था 83.90 का। मौजूदा मार्केट में इसकी सूरत हाल देखते हुए दोस्तों आप इसे यूटिलाइज कर सकते हैं 84.90 पे, 84.90 पे। CHZ का यहाँ पर दोस्तों हमारे जितने भी दोस्त थे आज वो इसमें से एग्जिट हो चुके हैं। हमारे पास इसकी बाइंग मौजूद थी दोस्तों 0.1810 की, करीब 7 दिन पुरानी। पहली बार हुआ है दोस्तों कि CHZ ने 7 दिन का ब्लॉक होल लगाया, लेकिन अब यहाँ पर एक अच्छा साइन ये है कि CHZ हमें कम अज़ कम प्रॉफिट दे गया है। तो अभी हम इसमें से फ़िलहाल एग्जिट कर चुके हैं। CHZ को दोबारा यूटिलाइज करेंगे दोस्तों हम 18 पॉइंट मतलब के 0.1830 पे। उससे पहले ये हमारे अभी किसी काम का नहीं है, क्योंकि इसने इतना लो लगाना ही लगाना है। और जैसे कि मैंने आपको सुबह की ही मार्केट में बताया था कि OKB जल्द रिकवर करेगा, सो दोस्तों इज द गुड न्यूज़। OKB $16 में एंटर हो चुका है, हमारे पास इसकी 16.20 की एक बाइंग पड़ी है। अब आप क्या करेंगे ये ज़रा गौर से सुनिएगा। OKB जिन्होंने 16.10 पे बाई किया है वो 16.40 पे निकल जाएंगे, 16.40 पे। OKB यहाँ पे दोस्तों पंप कर रहा है। अगर आप इसमें ट्रेड करना चाहते हैं अभी तो ये 15.90 की ट्रेड लेके आप 16.30 पर एग्जिट कर जाएंगे आप भी। KCS यहाँ पे स्टक है। और अब मेकर की बात करते हैं दोस्तों। मेकर ने आज एक अजीबोगरीब बिहेवियर दिखाया। मैंने आपको 918 से 932 के दरमियान इसकी ट्रेड बताई थी, तो इसने 900 करीब 21 का लो लगाया, ठीक है, और हाई लगाया इसने 946 का, और $25 की ट्रेड देकर ये वापस आ गया। सुबह की मार्केट के लिए मेकर को हम यूटिलाइज कर सकते हैं 910 से लेकर 945 तक।
सो गाइस इट्स अ नाइस मूव फॉर द मार्केट। और जो आपने वीडियो का थंबनेल देखा, अब मैं आप पे यहाँ पर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूँ। गाइस बहुत से दोस्तों की शिकायत थी आज के उस्मान भाई BTG डीलिस्ट हो गया है बाइनांस से। किसी के $70 थे, किसी के 170, किसी के 370। सो गाइस मैं आपको पहले भी इसके ऊपर डिबेट दे चुका हूँ कि हमारी एक बकायदा वीडियो आती है डीलिस्ट कॉइन पे। होता क्या है कि कई दोस्त डीलिस्ट के प्लेटफॉर्म को देखते ही नहीं, उसे इग्नोर कर देते हैं, तो इसलिए हमें वीडियो अपलोड करनी पड़ती है। और ये वीडियो मैंने इन कॉइन्स के डीलिस्ट होने से 1 हफ्ता पहले डाली थी। मतलब किसी ने भी इसको ज़्यादा भाव नहीं दिया अगर, तो उसने अपना नुकसान किया। हालांकि व्यूज़ अल्हम्दुलिल्लाह उसके बहुत अच्छे थे, जाहिर कर रहे थे उसके व्यूज़ के, दुनिया ने देखा है। लेकिन यहाँ पर अब जो दोस्त स्टक कर गए हैं उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ है। बाइनांस ने दोस्तों टाइम दे दिया है ऐसे तमाम डीलिस्टेड कॉइन को यूटिलाइज करने का, एक 2023 तक का। और एक और मैकेनिज्म है डीलिस्ट कॉइन को यूज़ करने का, उसके ऊपर मैं आपको सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूँ इंशाल्लाह बहुत जल्द। सो गाइस आप जानते हैं कि नियो कॉइन जो है वो इथेरियम की ब्लॉकचेन पे काम करता है। तो आज एक लंबे अरसे के बाद नियो 27 सेंट की ट्रेड लेकर आया है अपने अंदर। अब आप क्या करेंगे, नियो को यूटिलाइज कर सकते हैं आप दोस्तों $8 पे। अब आप में से जिन दोस्तों के पास पहले से ही ये 7.90 का पड़ा हुआ था, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि गाइस आप अभी ही इसे सेल कर सकते हैं, क्योंकि हमारी यहाँ पर इसमें ट्रेड कंप्लीट हो चुकी है। फर्दर डिटेल में दोस्तों अब कंटिन्यूसली अगर हम यहाँ पर एक फास्ट फॉरवर्ड ले लें तो सारी मार्केट अब स्ट्रक है करीब। और CBX दोस्तों आज फिर पंप लगाने में नाकाम रहा। हम देख रहे हैं कि 5.15 पे हम थे, तो इसमें कोई पैनिक होने वाली बात नहीं है। इंशाल्लाह यहाँ पर हमारा इसमें से एग्जिट जल्द हो जाएगा। एयरवेव की बात करते हैं दोस्तों, तो एयरवेव में यानी कि AR में 35 सेंट की कमी हुई है। इसे यूटिलाइज करना होगा आपने दोस्तों, तो 10.15 से 10.45 का एग्जिट आप बना सकते हैं। अब बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस बिटकॉइन के प्राइस में सिर्फ $30 का इजाफा हुआ और $30 की ही कमी, कोई ज़्यादा इसकी रेजिस्टेंस जो थी वो इम्प्रूव नहीं हो सकी। अलबत्ता सपोर्ट में $36 का इजाफा हुआ, इसकी सपोर्ट जो है वो कदरे बेहतर हुई है। अगर हम इसका फुल डे कैंडल चार्ट पे नज़र एक लगा लें तो लास्ट कैंडल दोस्तों यहाँ पे बिरिश इंगल्फिंग बन रही है, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पर रोल अप रही। जहाँ भी आपको ऐसी कैंडल बनती हुई दिखाई देगी वहाँ पे मार्केट का अबाव होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो गाइज हम बिहाइंड द स्क्रीन देख रहे हैं कि जो सेकंड लास्ट जो कैंडल है वो मार्केट में स्प्रिंग कैंडल रही, ठीक है। और स्प्रिंग में प्राइस जितने भी थे इथेरियम के, उसने मार्केट को सपोर्ट देकर रखी, मार्केट को गिरने नहीं दिया। अच्छा, स्प्रिंग कैंडल की खासियत क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ, वरना मैं अकेला ही स्प्रिंग कैंडल को डिस्कस करता रहूँगा तो आपके सर से गुजर जाएगा। गाइस स्प्रिंग कैंडल के दोनों तरफ से प्राइस ओपन होते हैं, ठीक है। डायरेक्ट हम जब ये वर्ड यूज़ करते हैं कि जी ये स्प्रिंग कैंडल है, ये स्प्रिंग कैंडल है, तो मोस्टली किसी को नहीं पता चलता। स्प्रिंग कैंडल का काम है वो आपको इंडिकेट करती है जी कि अपर एंड डाउन स्प्रिंग कैंडल जिधर भी बनेगी, बुलिश या बिरिश, उसके प्राइस दोनों तरफ से ओपन होते हैं और दरमियान में एक जमगट्ठा सा होता है। ये आप देखें, ये जो इसके पेट के अंदर बना हुआ है। सो ये बुलिश स्प्रिंग कैंडल की वजह से इथेरियम BTC जो है वो दोस्तों यहाँ पर क्रैश नहीं कर सका। इसकी $30 के दरमियान ट्रेड रही, यानी कि ये बता रहा है कि 30 अप एंड 30 डाउन, यानी कि जितना नीचे मार्केट गई उतनी ऊपर। यहाँ पे आपको मार्केट अक्सर यूं 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 होती दिखाई दी होगी। सो अब ये बुलिश इंगल्फिंग तो बुलिश स्प्रिंग कैंडल तो दोस्तों ओवर हो गई, ख़त्म हो गया सिलसिला। अब बन रही है यहाँ पर बिरिश, मार्केट में बिरिश आने का सिलसिला थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। तो मार्केट की वीकर जोन होगी गाइस अभी के लिए फ़िलहाल $19,029, ठीक है, 19,029। अभी हम समझ लें कि अपनी क्रैशिंग जोन से काफ़ी दूर हैं, $313-14 हम इस वक्त प्लस हैं। तो इसकी रिकवरी यहाँ पर तो फिलहाल दोस्तों आल्ट कॉइन की नहीं होने वाली। आपने देखा होगा कि BTC से जुड़े हुए आल्ट कॉइन में इतना कोई बूस्ट नहीं आया। यहाँ पर इसका बूस्ट आएगा गाइस 19,675 पे। यहाँ पर इसकी कम से कम मार्केट का जो स्टे है वो मेरे नज़दीक दोस्तों बनता है 90 मिनट का। अब मार्केट के जो फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन होगा उससे पहले मार्केट अगर हमें 19,450 पर भी देखने को मिलती है तो मार्केट एक अच्छा बिहेव देगी। हमें इससे जुड़े हुए 3 कॉइन ट्रेड दे सकते हैं बहुत अच्छी, एवेक्स, सोलाना
और लिंक, ये 3 कॉइन BTC के लो से भी हम ट्रेड ले सकते हैं और अपर पे भी। लेकिन यहाँ पर आपने क्या फॉलो करना है कि ये जो नई कैंडल अभी यहाँ पर बन रही है, जब तक आप वीडियो देखेंगे और सुबह की ट्रेड का टाइम होगा तो उसमें इसका डाउन शेडो आपने फॉलो करना है कि ये कितना लो लगाती है। जिधर लो लगाने के बाद यहाँ पर आप उसके बाद खोलेंगे 5 मिनट की कैंडल, 5 मिनट की कैंडल में डाउनफॉल आपको देखने को मिलेगा, तो उसके साथ जिधर सपोर्ट बनेगी आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। याद रखिएगा, मैं हर वीडियो में आजकल आपको बता रहा हूँ कि सपोर्ट कैंडल किसे बोलते हैं, ये मैं बता देता हूँ। ये देखें, ये क्रैश कर रही है ना मार्केट, ये देखें क्रैश कर रही है, इधर ये सपोर्ट बनी है, फिर ये देखें ये क्रैश कर रही है, फिर ये सपोर्ट बनी है। जिधर 4-5 कैंडल एक साथ बन जाती हैं, याद रखिएगा उसके फ़ौरन बाद एक कैंडल बनती है सपोर्ट की, वहीं पे आपकी ट्रेड बनती है। और जैसे ही वो अपना रंग बदलना शुरू करे आप उसमें से एग्जिट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस, यहाँ पर इथेरियम की जो वर्किंग थी वो BTC की निस्बत बहुत अच्छी रही आज के दिन। यहाँ पर इसने हाई लगाया 1354 का। स्क्रीन पे जो आप हाई देख रहे हैं ये प्रीवियस है, ताज़ा नहीं है, मतलब ये अभी के 12 आवर का नहीं है। अभी जो 12 आवर में हाई रहा 1354 था, उसके मुताबिक मार्केट इसकी $6 डाउन कर गई है। इतने प्राइस तो अहमियत नहीं रखते। सो गाइस, यहाँ पे फुल डे कैंडल चार्ट की अगर हम बात करते हैं तो फुल डे के अंदर आखिरी कैंडल बन रही है यहाँ पर जिसने अपना आगाज़ कर दिया है, वो है दोस्तों इस वक्त बेरिश इंगल्फिंग। बेरिश इंगल्फिंग मार्केट को रोल अप करेगी, जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ, मतलब एक ही जगह पर घुमाती फिराती रहेगी। 4 आवर की कैंडल चार्ट की तरफ हम दोस्तों आ गए हैं। ठीक है, 4 आवर में हमें फर्स्ट 2 जो कैंडल हैं उनको छोड़ के लास्ट को देखना है। रोल अप मार्केट दोस्तों कहाँ पर रही, ये थर्ड लास्ट जो कैंडल को देख रहा हूँ वो थे प्राइस दोस्तों मार्केट के 1342, 1342, 1348। सो यहाँ पर $6 की टोटल ट्रेड होती रही। अब इसमें मार्केट में जो अगली कैंडल बन रही है वो मुझे बुलिश मारूबुजू लग रही है। गाइस, यहाँ पर इथेरियम एक नई होप लेके आ रहा है। आपने देखा होगा कि इथेरियम जो है वो आज 1354 पर जब गया तो इसका नेटिव टोकन जो इसकी ब्लॉकचेन पे भी काम करते हैं उनमें एक फ़ौरन तेज़ी आ चुकी हुई थी। साथ ही इथेरियम ने लो किया, वो भी रुक गए। सो यहाँ पर इसकी जो क्रैशिंग जोन है वो है 1305 और जो वीकर जोन है वो है 1329, 1305, 1329। दोस्तों ये चीज़ें आप याद रखेंगे तो आपको ट्रेड का बहुत मज़ा आएगा और आप अर्न भी कर सकेंगे। अब बात करते हैं पंप की। पंप के लिए 1365 पे 30 मिनट की रेजिस्टेंस एंड मार्केट 1420, 1440 का हाई लगा सकती है। आप ट्रेड कर सकते हैं इसमें इमीडिएटली 1345 पर, लेकिन ये ट्रेड आपने हाफ इथेरियम पे करनी है और कोशिश कीजिएगा कि जैसे ही मार्केट 1380 और 90 के दरमियान जाए आप एग्जिट कर दें। और कम प्राइस में जो आप कॉइन यूटिलाइज कर सकते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ETC होगा दोस्तों और फिल कॉइन। इजाज़त चाहता हूँ, सुबह तक, अल्लाह हाफिज़।